एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा आधुनिक भारत से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सन 1857 की क्रांति देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे जो है हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए आप लोग हर एक पॉइंट को देखिएगा। पहले वन लाइनर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं हम पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 में प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। पूछे 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये देखिए बहुत पूछा है प्रश्न में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। इसी कारण से सेना ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आगे हमारा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। पूछे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। पामस्टन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध क्षेत्र से। कहाँ से थे? अवध क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। ये बहुत पूछता है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज। पूछे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मानीराम दत्त। नेक्स्ट है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुराम को। चलिए ये देख लीजिए, कानपुर से जो थे नाना साहब थे, नेतृत्वकर्ता, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। आगे हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को। किसे किया था नियुक्त? तो बख्त खां। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता, ये देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। विद्रोही नेता दिल्ली से जो थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां। लखनऊ से बेगम हजरत महल और विरजिश कादिर। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से पूछे तो कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये बहुत पूछता है जगदीशपुर से। बरेली खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्ला। नीचे हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस उप आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का। किसका? पील आयोग का। 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को।
लॉर्ड कैनिंग को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? अंग्रेजों का आलोचक मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। अब चलिए 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक देखते हैं हम। चलिए द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता लिखे थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत पूछता है, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 तो एसएन सेन। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो आरसी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। आगे हमारा किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने। 1857 को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार का। किसका? आरसी मजूमदार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन। नेक्स्ट है हमारा 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। इतिहासकार डॉक्टर एसएन सेन। जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आरसी मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजियारिल। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटम का कहना, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज का, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। चलिए नीचे दिया हुआ हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोह में वो अकेली पुरुष थी। चलिए अब सीधा ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। चलिए रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो फास्ट में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन सी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है? तो यह जो है बैरकपुर से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी बताया था आप लोगों को, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी था। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं। चलिए एक का जो हो जाएगा झांसी, ये जो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद जो है आपको लखनऊ, लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल लखनऊ से। और कानपुर से जो आपको हो जाएगा अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे व्यवगत का सिद्धांत किसने संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत पूछता है, व्यवगत का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलिए सातवां देखेंगे हम लोग। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर आ जाएगा एसएन सेन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी? तो यह आगरा, ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा। 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? तो राइट आंसर आ जाएगा दीवान मानिन राम दत्त। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर आ जाएगा पामस्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 देखेंगे
कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, हीरोज को। 1897 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो अपना उत्तर चुने कुटो के हिसाब से। चलिए तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साहूकार और जो है जमींदार, 2 और 4। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, अभी पढ़े थे हम लोग, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। चलिए 19 देखेंगे, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किस कारण से असफल रहा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो राइट आंसर है मुंगेर, ऑप्शन डी मुंगेर। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एस एन सेन। चलिए 22 देखेंगे हम लोग, 1857 के विद्रोह से नामांकित कौन संबंधित नहीं था इनमें से, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 22 का ऑप्शन सी आ जाएगा उधम सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया इनमें से, तो यह भगत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया, तो अभी पढ़े थे फैजाबाद के मौलवी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पीला आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा गालिब ने, ऑप्शन सी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी, तो राइट आंसर आ जाएगा दिसंबर 1856 में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो राइट आंसर है हमारा लॉर्ड कैनिंग ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो राइट आंसर है तात्या टोपे, ऑप्शन सी। आगे हमारा जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोह सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर के निकट।